जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर सेकंड तक का आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज आपका चैप्टर थर्ड भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है? पहला। दोस्तों आज की क्लास में आप सीखेंगे भिन्न क्या है, फ्रैक्शन है क्या वास्तविकता में, वो जानेंगे। और सम भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है। दोस्तों अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को जो कुछ सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं कि भिन्न है क्या। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, भिन्न कहलाती है। क्या हमने कहा? ऐसी संख्या जिन्हें हम क्या P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जहां क्या Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0, मतलब जो Q है वो कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो भिन्न है, ये तो हमने क्या आपको परिमेय संख्या जब समझाया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है उसमें बताया था, रेशनल नंबर्स उसमें बताया था कि नहीं बताया था। यानी कि रेशनल नंबर्स जब मैंने समझाया था उसमें ये मैंने बताया कि जिन्हें P अपान Q के फॉर्म को में लिख सकते हैं वो भी हमारी सारी संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो दोस्तों भिन्न को भी वही, यानी कि परिमेय संख्याएं जो हैं उनको हम क्या भिन्न कह सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में भी क्या करते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी परिमेय संख्या और क्या भिन्न एक ही चीज होगी कि नहीं होगी भाई? वहां भी हमने क्या P अपान Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यही तो बताया था, तो वो परिमेय संख्या होती है। और यही दोस्तों हमारा भिन्न है, यानी कि परिमेय संख्या भिन्न एक ही चीज हो गई। समझ गए? नहीं समझ गए? आप ध्यान समझिएगा, इसको लिख लीजिए फिर अच्छे समझाता हूं। इसका एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। भिन्न में इतना अच्छे से समझाऊंगा, इतना बेसिक समझाऊंगा तो आपको आनंद आ जाएगा दोस्तों। प्रश्न दोस्तों तो करना बहुत ही आसान, पर बेसिक समझना दोस्तों ध्यान से समझिएगा। क्या ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जहां, जो मैंने अभी बोला वही लिखना है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, भिन्न कहलाती है। क्या कहा? ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, डज नॉट इक्वल टू 0 हो, भिन्न कहलाती है। ठीक है, अभी मैंने समझाया, दोबारा देख लीजिए। क्या जिसे हम क्या P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां क्या हमने बताया, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो ऊपर लिखा होता है P, दोस्तों जो यहां पर P लिखा है ये दोस्तों, यह P हमारा कहलाता है अंश। क्या कहलाएगा? अंश, न्यूमरेटर। और दोस्तों जो हमारा नीचे वाला Q है इसको दोस्तों हम कहते हैं हर।
क्या, नीचे वाला दोस्तों जो क्यू लिखा है ये हमारा हर कहलाता है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में जो संख्या हमारी लिखी जाएगी वह संख्या दोस्तों हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, भिन्न संख्याएं कहलाएंगी, भिन्न कहलाएगी। समझ पाया कि नहीं समझ पाया, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के फॉर्म में लिख सकें वो सभी हमारी संख्याएं कैसी कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतना नोट कर लिया। आप ध्यान समझिए, क्या P अपान Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, P को दोस्तों क्या कहते हैं, भिन्न का अंश कहते हैं न्यूमरेटर, और Q को क्या कहते हैं, भिन्न का हर कहते हैं। तो लिखना चाहिए, लिख लीजिए P को नई लाइन से लिख लीजिए, P को भिन्न का अंश तथा Q को भिन्न का हर कहते हैं, नोट हो गया। क्या, P को भिन्न का अंश तथा Q को भिन्न का हर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकेंगे वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, भिन्न संख्याएं कहलाएंगी। आप ध्यान से उदाहरण भी लिख लेते हैं। उदाहरण जैसे लिखा हो 1/2, तो हमारी भिन्न है कि नहीं। जैसे लिखा हो 1/4, जैसे लिखा हो 3/4, 5/7, जैसे 2 लिखा हो 5 लिखा हो। अच्छा 2 5 भी हमारी कैसी होगी, जो कहीं पर 2 लिख जाए ये भी हमारी भिन्न है, क्योंकि 2 को भी हम क्या P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए भाई 2 लिखा है, 2 लिखा है तो 2 और इसके बटे में 1 नहीं लगा सकते हैं। और आपको पता है जब हर में 1 होता है इसका मतलब 2/1 का मतलब क्या होगा, 2 ही तो होगा। 1 भी होगा, खाली 1 लिख दें तभी 1 भी, क्योंकि 1 हमारा अंश हो गया और इसके बट्टे में हल लगा दें, 1 को 1 से बात नहीं, 1 ही तो आएगा। यानी कि ये सारे हमारे भिन्न के उदाहरण हो गए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, देखिए बहुत मजा आने वाला है। इतना आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, ये इतना पूरा, ये तो पहले नोट कर लिया होगा ना, उसके नीचे आपने एग्जाम्पल नोट कर लिया, इसी क्रम में ऐसे ही नोट कर लीजिए। आप ध्यान समझिए, मैं इसको हटा रहा हूं फिर समझा रहा हूं, हटा दूं, चलिए इतना हटा दे रहा हूं, ध्यान समझिए। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे माँ अपने बेटे को भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाना चाहती है, माँ चाह रही कि हमारी भैया हमारी बिटिया भिन्न को अच्छे से सीख पाए, मैं समझा दूं भिन्न को। तो दोस्तों जब माँ भिन्न अपने बच्चे को समझाएगी तो कैसे समझाएगी, जैसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये दोस्तों हमारी रोटी है, क्या हो गई, ये हमारी रोटी हो गई। माँ ने रोटी बनाई और बच्चे को दिया, उसने कहा बेटा इस रोटी को बीच से मोड़ दो। तो बच्चे ने क्या किया, रोटी को बीच से मोड़ दिया। तो बीच से मोड़ने का मतलब ये रोटी यहां से मुड़ गई, ये बीच हो गया हमारा, ये क्या किया, बीच से मोड़ दिया। बच्चे से मां ने कहा कि इस रोटी को बीच से मोड़ दो, तो बच्चे ने उसको मोड़ दिया बीच से। अब जैसे बच्चे ने मोड़ा तो देखिए एक भाग ऊपर हो गया, एक भाग नीचे हो जाए। अब ये मत कहिएगा सर ऊपर कम है नीचे ज्यादा दिख रहा है, आप बीच से मोड़ने के लिए कहा है, चलिए भाई बना ही देता हूं, थोड़ा नीचे कर लेता हूं। अब सही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो उसने ऐसे मोड़ दिया। अब इसको देखिए भिन्न के रूप में कैसे हम समझेंगे, देखिए पहले पूरा एक भाग था, और एक भाग में कितने भागों में, 2। तो पूरे भाग को हम ऊपर लिखते हैं और जितने भाग बन जाते हैं उन भागों को नीचे लिखते हैं। यानी कि पूरा जो भाग होगा वह भिन्न का अंश कहलाएगा और जितने भागों में उसको बांटा गया होगा वह उसका हर कहलाएगा। जैसे फिर से वही बात कह रहे हैं। फिर उसके मां ने कहा बच्चे से कि भैया इसको आपका जो आधी रोटी बची यहां से जब तोड़ेंगे तो आधी रोटी अलग इधर हो गई, आधी रोटी अलग होगी। उसने कहा भैया इन जो आधी रोटी बची इसको भी बीच से मोड़ दो। तो उसने क्या किया, बच्चे ने दोनों रोटियों को बीच से मोड़ दिया, आधी। जो आधी रोटी थी उसको भी बीच से मोड़ा गया, यानी कि पहले तो ये आधी रोटी थी, फिर उसको क्या बीच से फिर से मुड़वा दिया। तो इस तरीके से कट जाएगा। अब कितने पार्ट हो गए, टोटल 4 पार्ट हो गए।
तो माँ बच्चे को क्या समझाना चाहती है कि एक पार्ट तो टोटल, पहले तो एक पूरी रोटी थी, उसमें से कितने पार्ट आपने अलग कर दिए, 4 भाग, तो 1 2 3 4, 1/4, यानी कि प्रत्येक भाग का यहां मान 1/4 होगा, यानी कि ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, चौथाई मतलब चौथाई है कि नहीं, यानी 1/4 इसका मान हो गया, 1/4 इसका मान, 1/4 इसका मान, 1/4 इसका मान, जैसे यहां 1/2 इसका मान, 1/2 इसका मान। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, आप समझा सकते हैं, और इसके पार्ट किए जाए ऐसे ऐसे बराबर करके, तब भी हम समझा सकते हैं, पर क्या बराबर बराबर होने चाहिए, तब इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, इतनी बात क्लियर होगी? अब ध्यान से समझ लीजिए, जैसे ये समझिए 1/2 भाग है, 1/4 भाग हो। अब ध्यान समझिए, जैसे यही रोटी है, आप ये 2 बना लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं यही समझा रहा हूं, ठीक है? यही रोटी है ठीक है, या मान लेते हैं ये हमारा व्रत हो गया, ठीक है, ये व्रत हो गया। अब व्रत का हमने एक भाग छायांकित कर दिया, मतलब छायांकित कर दिया, इसमें कलर भर दिया ऊपर वाले भाग में। तो जब कलर भर देते हैं तो कलर वाले जितने पार्ट होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं, और जो टोटल पार्ट होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। तो टोटल पार्ट देखिए कितने, 1 2 ही पार्ट हैं, तो 2 पार्ट हमारा नीचे हो गया, और कलर वाला पार्ट एक नीचे क्या हो गया, ऊपर हो गया। इसमें देखिए अब क्लियर होगा, जैसे यहां पर मान लेते हैं हम ये 1 2 मान लेते हैं हम इतना कलर कर दे रहे हैं, इतने पार्ट को हमने कलर कर दिया, लो और कलर कर दे रहे, ये हमारा पार्ट कलर हो गया मान लेते हैं। अब इसको कैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे? तो जो जब भी दोस्तों आप कलर भरे हो या छायांकित किया गया हो उसको भिन्न के रूप में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? हमने अभी बताया जो छायांकित भाग होता है, यानी कि जो कलर किया वाला भाग जो होता है जिसपे रंग भरते हैं, वह भाग अंश में लिखा जाता है। तो कितने कलर हैं भाई? टोटल 1 2 3 4 पार्ट थे, तो जितने टोटल पार्ट होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, हर में लिखते हैं, और जितने भाग कलर किए जाते हैं उसको हम अंश में लिख देते हैं। तो 3/4 हो गया, यानी कि जब कलर करेंगे तो 3/4 है, और ये खाली सिंपल लिखा हो, इसे क्या कलर वाला नहीं हो डायरेक्ट कहेगा तो 1/4 था। इतनी बात क्लियर हो गया? अब यही चीज हम आपको आयत में समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कागज का टुकड़ा है, कागज का कागज ही मान टुकड़ा का एक कागज मान लेते हैं, ये हमारे पास कागज हो गया, और कागज कैसा आयताकार है, कागज कैसा हमारे पास आयताकार है। तो उसको कागज को जब हम 20 से मोड़ देंगे, तो जब 20 से मान लेते हैं इस तरीके से हमने मोड़ दिया, इस तरीके से मोड़ दिया, तो कागज के 2 पार्ट हो गए, यानी कि या पहला वाला पार्ट 1/2 हो जाएगा, दूसरा वाला भी पार्ट 1/2 हो जाएगा, और टोटल जो जब जोड़ेंगे इसको कितना आएगा, एक ही आएगा। जोड़ भी लीजिए 1/2 प्लस 1/2, यदि क्या टोटल, तो जब उससे जितने भी पार्ट होंगे फिर उनको जब जोड़ोगे तो एक ही मान प्राप्त होगा। जैसे ये इसी को देखिए ध्यान से, मान लेते ये हमारा क्या एक आयताकार कागज हो गया, ठीक है, कैसा है आयताकार है, ठीक है। एक पार्ट हमने यहां से कर दिया, एक पार्ट यहां से कर दिया, कितने पार्ट हो गए टोटल, कितने पार्ट हो गए टोटल दोस्तों? देखिए 1 2 3 4 पार्ट हो गए, यानी इसमें प्रत्येक भाग का जो मान कितना 1/4 होगा, प्रत्येक भाग का मान कितना 1/4, यानी ये भी हमारा 1/4 होगा, इसका भी मान 1/4, इसका भी मान 1/4 होगा, और इसका भी मान 1/4 होगा, और इसका भी मान 1/4 होगा। क्यों, कैसे हम पहचाने 1/4? देखिए वहां एक पहले तो पूरा कागज था, तो हमने कहा पूरे भाग को ऊपर लिखते हैं, पूरे भाग को ऊपर लिखते हैं, तो हमने पूरे भाग को ऊपर लिख दिया, तो एक ही कागज था इसलिए अंश हमारा 1 हो गया। और कितने भाग हैं? तो 1 2 3 4 भाग हैं, उसको नीचे लिख देते हैं, समझ गए? यानी कि 1/2, ये क्या होगा 1/2, प्रत्येक भाग का मान 1/2 होगा, या प्रत्येक भाग का मान 1/4 होगा। इस तरीके से हम बच्चों को समझाएंगे, ठीक है। जैसे और होते इसमें कई सारे पार्ट कर दिए जाए, जैसे और बना लेते हैं, मान लेते हैं ये आयत ही ले ले। अच्छा, कुछ जरूरी नहीं आयत तो आप वर्ग कुछ भी ले सकते हैं, वर्ग ले लिया। देखिए यहां एक ये हमने कर दिया, बराबर बराबर भाग बांटने होते कितने, बराबर बराबर भाग बांट दिए इधर से, और मान लेते हैं इधर से हमने कर दिया। अब देखिए कितने भाग हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भाग होंगे। पहले तो एक कागज था, तो टोटल भाग मतलब टोटल भाग कहां जाते हैं, नीचे, और एक भाग ऊपर, यानी कि एक भाग में 6 भाग बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, एक भाग में 6 भाग बनाए गए हैं, एक भाग में 6 भाग बनाएंगे। इसका मतलब देखिए, तो प्रत्येक भाग का मान 1/6 इसका भी होगा, 1/6 इसका भी होगा, 1/6 इसका भी होगा, इसका भी 1/6, इस वाले का भी मान 1/6, इस वाले का भी मान 1/6, यानी प्रत्येक भाग का मान दोस्तों यहां पर 1/6 होगा। इतनी बात क्लियर होगी कि क्लियर हो रही है? अच्छा, यहीं पर इसको जब कलर कर दिया जाए, मान लेते हैं इसको कलर कर दे रहे हैं,
तो जब कलर कर देंगे, देखिए मान लेते हैं इतने हमारे पार्ट कलर हो गए, इस तरीके से कलर कर दिया गया मान लेते हैं। चलिए और कर देते हैं। इतने पार्ट कलर्ड हो गए। अब आपसे पूछेगा इसमें कलर हो गए, तो हम अब इसमें इसका जैसे अब इसका भाग लेंगे, कलर कितने भाग हुए, कितने भाग कलर हुए। देखिए टोटल कितने पार्ट इसमें है, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पार्ट है, 6 पार्ट होंगे। और 6 पार्ट में कितने कलर पार्ट हैं, जितने कलर्ड पार्ट होंगे यानी कि जितने छायांकित भाग उनके ऊपर लिखते हैं। तो जब 5/6 लिखा हो और आज इसमें पूछे कि इसमें कितने कलर भाग हैं, तो आप इसको फिगर देखें या ना देखें, पूछे इसमें कितने कलर भाग होंगे, तो टोटल भाग आपको पता, कुल पार्ट जो कुल भाग होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। कुल भाग कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है। और जितने भाग कलर्ड किए जाते हैं, छायांकित किए जाते हैं, वो ऊपर लिखे जाते हैं। यानी कि क्या 6 भाग में से कितना, 5 भाग कलर्ड है। इसको भी बाई चांस इसमें से हम 2 भाग कर देंगे, बाई चांस ऊपर के 2 भाग मान लेते हैं। ये देखिए यहां तो हमने प्रत्येक भाग का मान 1/4 बताया, जिसे मान लेते हैं यहां पे हमने क्या किया, ऊपर वाले इसका भाग का क्या कर दिया, यहां पर ये हमने कलर कर दिया। ठीक है, मान लेते 2 भाग कलर कर दिया, कोई भी कर दें। तो देखिए टोटल भाग कितने, 4, 1 2 3 4। तो टोटल भाग को हम क्या लिखते हैं, हर में लिखते हैं। और ऊपर कितने, 2, तो 2/4 यानी क्या कहेंगे इसको हम, इसको क्या कहेंगे, यानी कि क्या 4 भाग में 2 भाग कलर्ड है। अच्छा इसको ये जब हमें दिखाना होगा छायांकित भाग है या कलर्ड भाग कितने, तो इस तरीके से लिखेंगे। और इसको सरल करना चाहे तो काट भी लिख सकते हैं, क्या 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1/2 भी लिख सकते हैं। पर जब आपको दर्शाना होगा तो इसको 2/4 के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको दिखाना पड़ेगा 1/2, इस तरीके से दिखाएंगे। तो समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप भिन्न का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि समझ पाए हो तो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अब दोस्तों चलते हैं आगे समभिन्न की ओर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। आप ध्यान से समझिएगा भैया। हेडिंग दोस्तों डालिए फटाफट, समभिन्न। समभिन्न क्या होती है उसको समझिए ध्यान से। समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों क्या, समभिन्न क्या होता है, जब किसी भिन्न का अंश जो हो हर से छोटा हो। क्या, जब किसी भिन्न का अंश जो होता है हर से छोटा हो। क्या, यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा होता है तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, समभिन्न कहते हैं। बस लिख लीजिए, कितना आसान है। और ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्या, यदि किसी भिन्न का अंश यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा, क्या, यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा होता है तो इस प्रकार की भिन्न को समभिन्न कहते हैं। समभिन्न कहते हैं। इस प्रकार की भिन्न को समभिन्न कहते हैं। ध्यान समझिए। अर्थात लिख लीजिए यहां पर, अर्थात उसी के आगे लिख दिए, अर्थात क्या, अंश जो दोस्तों आपका हो हर से छोटा हो। अंश जो आपका हो हर से छोटा हो। अंश हर से छोटा हो। इसके पहले हमको ग्रेटर देन लिख दिया था क्या,
यदि ग्रेटर देन लिख लीजिएगा दोस्तों, सही कर लीजिएगा। क्या अंश हर से छोटा, यदि किसी भिन्न का अंश जो हो हर से छोटा, जिस ओर मुंह खुला होता है, जिस ओर मुंह खुला होता है वह बड़ा माना जाता है। देखिए हर की ओर मुंह खुला है, इसलिए हर क्या है, बड़ा माना जाएगा। ठीक, पहले अभी हमने यहां गलत लिख दिया था, क्या अंश ग्रेटर देन हर कर दिया था। वो दोस्तों जब अंश ग्रेटर देन हर के होगा, वो दोस्तों अभी आगे अगले जो भिन्न पढ़ाएंगे कौन सी, विषम भिन्न, उसमें दोस्तों आएगा। तो अंश लेस देन क्या है, हर के, न्यूमरेटर लेस देन क्या, डिनोमिनेटर। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? आप ध्यान समझिएगा। जैसे उदाहरण समझिए, फिर एक नोट पॉइंट लिखवाते हैं यहां से। उदाहरण जैसे लिखा हो, क्या हो, अंश हर से छोटा 2/5, 6/7, 3/11, ठीक है, 2/9। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं और लिख देते चलिए। 5/7। देखिए क्या क्या कहा था, यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा, देखिए यहां अंश कितना 2, यहां हर कितना 5, तो अंश देखिए 2 है, हर 5 है, तो अंश हर से छोटा है कि नहीं। यहां देखिए यहां अंश कितना 6, हर कितना 7, और अंश देखिए 6 है, हर 7 है, तो अंश छोटा है कि नहीं हर से, है कि नहीं। यहां देखिए यहां 3 है, यहां 11, तो अंश 3 और हर 11, तो जाहिर सी बात यहां अंश क्या है हमारा, छोटा है। यहां 2 अंश है, हर कितना आपका 9, तो देखिए यहां अंश 2 हर 9, यानी कि अंश छोटा। यहां भी देखिए अंश छोटा है, 5 है, हर 7 है। तो इस टाइप से कहीं पर भी लिखा दोस्तों आपको मिल जाए तो वो हमारी भिन्न कैसी होंगी, सम भिन्न कहलाएंगी। ऐसे कहीं पर भी लिखते 2/5, तो पूछे 2/5 कैसी भिन्न, तो आप क्या बताएंगे, सम भिन्न। क्लियर होगा? एक नोट पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, नोट पॉइंट में एक पॉइंट लिखिएगा, सम भिन्न को हल कैसे करेंगे, अंश को हर से भाग कर देंगे। इसी तरीके से तो हल क्या था, क्या अंश को हर से भाग कर देंगे। लिख लीजिए, भी समझा रहा हूं। सम भिन्न को हल करने पर इसका मान, किसका मान, भिन्न का मान, इसका मान 1 से कम आता है, 1 से कम आता है। क्या कह रहा है, सम भिन्न को हल करने पर इसका मान, मतलब भिन्न का मान 1 से कम आता है, या 1 से कम आता है, या 1 से कम होगा। लिख लीजिए, बात एक ही है, 1 से कम होगा। कैसे चेक करते हैं, कोई भी इसमें ले लीजिए, मान लेते हैं हम पहली उठा लेते हैं, 2/5 है। देखिए इसका मान 1 से कम होगा कि नहीं, क्यों होगा, बिल्कुल कम होगा। देखिए 5 है, यहां लिख लिया 2, ये हमारा क्या क्या, ये 5 हो गया 2, तो अभी लिखा क्या, हर और यहां अंश, तो अंश को हर से भाग करें, तो अंश कितना हमारा 2, यहां लिख दिया, और हर कितना हमारा 5 लिख दिया। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। हल करने का मतलब क्या है, अंश को हर से भाग करना होता। तो ये हमारा क्या होगा, 2 क्या हमारा होगा, भाजक, कौन सा भाज्य हो जाएगा, और ये 5 क्या हमारा भाजक हो जाएगा। अब देखिए 2 या 5 कटेगा था, इसलिए यहां लगाएंगे पॉइंट, शुद्धता बढ़ाने के लिए 0 लगाते हैं। इस 0 का कोई मतलब नहीं, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया जाके, तो 5 चक्कू 20 साल के। देखो बाई चांस यहां तो पूरा कट गया। देखिए 0.4 1 से कम है कि नहीं कम है, 0.4 1 से कम है कि नहीं कम है। कोई भी ले लीजिए, जैसे 3/11 है, या 2/9, 5/7, कोई भी ले, जैसे 3/11 इसको लेते हैं, तो 11, 3 को 11 से भाग कर दिया, तो देखिए कैसे कटेगा तो है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, शून्यता बढ़ाने के लिए 0 लगाया, पॉइंट लगा लिया, 0 30 हो गया। अब तो कट जाएगा 30, तो 11 दूनी 22 हो गया। कितना जाएगा दोस्तों, यहां पर जब 22 होगा तो 8 बचेगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा ले, तो 11 37 77 हो जाएगा। ऐसे आप करते जाएंगे और भी जब तक नहीं कटे। यहां आप बस समझना है कि 0.27 आ रहा है, 0.27। अब 0.27 दोस्तों तो आपका यहां पर आया। अब 0.27 देखिए क्या 1 से छोटा है कि नहीं छोटा है, इसीलिए यहां लिखा था, अर्थात अंश लेस देन क्या है, हर। अंश लेस देन क्या है, हर। बस इतना ध्यान रख लिए, अंश लेस देन हर। समझ गए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों अगली भिन्न को देखते हैं। विषम भिन्न, ध्यान से डाल लीजिए। चलिए इसको डाल देता हूं, विषम भिन्न।
समझ गए ना दोस्तों। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, विषम 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 भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है? अभी मैंने तो सबसे पहले हमने ग्रेटर देन करके बताया था। ध्यान समझिएगा, क्या यदि यदि किसी भिन्न का अंश जो हो, यदि किसी भिन्न का अंश जो हो हर से बड़ा या बराबर हो, इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते हैं अंश ग्रेटर आर इक्वल टू हर। क्या? अंश ग्रेटर आर इक्वल टू हर, मतलब यदि किसी भिन्न का अंश जो हो हर से बड़ा या बराबर हो, तो इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बस समझना है दोस्तों। लगता आप सुन रहे हो सर, सोच रहे हो सर कितना आसान है, इसको क्या समझना है, पर ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं और सम विषम में ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए अच्छे समझिएगा। क्या लिखेंगे? यदि यदि किसी भिन्न का अंश, यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा या यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो, तो इस प्रकार की भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। अब ध्यान समझिए, अर्थात क्या? अंश ग्रेटर आर इक्वल टू हर, न्यूमरेटर जो हो डिनोमिनेटर से बड़ा या उसके बराबर हो। उदाहरण समझिए, ध्यान समझिएगा। उदाहरण दोस्तों क्या है? जैसे अंश बड़े से लिखा 5/2, 7/5, 3/2, 11/27, 3/3, 5/5। ये सभी जितनी हमने भिन्ने यहां लिख दिए, सभी भिन्ने आपकी विषम भिन्न है। आप सिद्ध करते कैसे विषम भिन्न है? ध्यान समझिए क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न का अंश, डिफिनेशन से देखिए समझिए और फटाफट समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न का जो अंश है हर से बड़ा या बराबर हो, हर से बड़ा या बराबर हो, तो देखिए अंश यहां कितना 5 और हर कितना यहां 2, तो देखिए अंश जो हर से बड़ा है कि नहीं है? अंश हर से बड़ा, ये तो कह रहा है अंश हर से बड़ा हो। यहां देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 5, तो अंश हमारा 7 हो गया, हर हमारा 5, तो देखिए अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है कि नहीं? यहां देखिए अंश हमारा 3, हर कितना 2, तो देखिए यहां अंश 3 है, हर 2 बड़ा है कि नहीं? यहां देखिए यहां 11 है। अच्छा यहां देखिए ये यहां मामला गड़बड़ हो गया, यहां 11 है, इसको समझिएगा, यहां 11 यहां 27, तो देखिए यहां अंश जो आपका हो गया, अंश जो हमारा आपका हो गया छोटा हो गया हर से, यानी कि दोस्तों यह हमारी सम भिन्न नहीं है। तो कौन सी भिन्न है? तो दोस्तों यह भिन्न फटाक से किसमें चली जाएगी? अभी हमने आपको ये हमारी कौन सी, सॉरी विषम भिन्न नहीं है, तो ये कौन सी भिन्न दोस्तों? आपकी सम भिन्न है। पकड़ लिया ना तुरंत? 11/27 यहां लिख दिया और आपने क्या सही से पढ़ा होगा तो आपको तुरंत दिमाग में आता सर आपने तो गड़बड़ लिख दिया, 11/27 है। 11/27 कैसी भिन्न? हमारी सम भिन्न है, सम भिन्न। और आप पढ़ कौन सी रहे? विषम। विषम भिन्न में क्या? अंश हर से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एग्जांपल किसका हो गया यहां पर? सम भिन्न का हो गया, यानी कि इसको यदि 27/11 लिखा होता तो सही था। समझ गए कि नहीं? सब समझ गए। क्या लिखेंगे इसको? 27/,
27/11। अब ये हमारा सही है, समझ गए। यहां देखिए 3/3, तो 3/3 यहां ये भी कहा अंश हर से बड़ा या बराबर हो, यानी कि यहां देखिए अंश 3 और हर भी 3, तो अंश हर के यदि बराबर है, यहां अंश 5, यहां देखिए अंश हर 5, तो जब अंश हर के बराबर भी होगा, अंश जब हर के बराबर भी होगा तब भी वह भिन्न हमारी किस में जाएगी, विषम भिन्न जाएगी। यानी भैया अंश, इसका मतलब क्या है, इसको अलग अलग लिखे तो अंश इज ग्रेटर देन हर के और अंश बराबर हर। जो मैंने इसको यहां पर लिखा है, ये एक ही बार लिख दिया है, इसका लिखने का तरीका ये है, अलग अलग लिखने का तरीका, यानी कि 2 बार ना लिखना पड़े, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। ये बात क्लियर हो गई? नहीं समझ में आया तो उसको भी लिख लीजिएगा, यानी कि अंश ग्रेटर देन हर, अंश इक्वल टू हर, यदि ऐसा है तभी वह भिन्न हमारी कैसी होगी, विषम भिन्न होगी। क्लियर होगा? क्लियर? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं नोट पॉइंट की, तो फटाफट दोस्तों एक नोट पॉइंट लिखिए, जैसे उसमें लिखा था। नोट पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है आपका, विषम भिन्न को हल करने पर, विषम भिन्न को हल कैसे हल करते हैं, जैसे उसमें किया था, अभी क्या किया था, हर से अंश को भाग कर दिया, ऐसे ही तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करने पर इसका मान, इसका किसका, भिन्न का, इसका मान एक या एक से बड़ा होता है या होगा। क्या कह रहा है, विषम भिन्न को हल करने पर इसका मान 1 या 1 से बड़ा होगा। देखिए 5/2, इसको जब भाग करेंगे ऐसे, तो देखिए 2 दूना 4 हो गया। कितना बचा, देखिए यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, तो 2 पंचे 10 हो गया। देखिए इसको पूरा कट गया, 5/2 कितना, 2.5 है, 1 से बड़ा है कि नहीं। और कह रहा है 1 हो, एक से बड़ा हो या 1 हो। देखो 3/3 है, 3 को जो हम 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया। देखिए सॉल्व करने पर दोस्तों यहाँ पर कितना आया, क्या हमारा 1 आया जाके, यहाँ कितना आ रहा, 2.5। देखिए यहाँ देखिए बराबर 1 क्या आ रहा है, यहाँ क्या 1 से बड़ा आ रहा है, यानी कि दोस्तों ऐसा होगा तो हमारी कैसी भिन्न होगी, विषम भिन्न होगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। दोस्तों बहुत आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।